शौहर अगर बीवी पे जुल्म करा तो इसके खिलाफ दुनिया भर की चीखम चाख, बलवा पुकारा और कानूनी कार्रवाई होती। बेचारा शौहर अंदर का अंदर जुल्म का शिकार हुआ तो कोई इसका पुरसाने हाल नहीं रहता। मजलूम शौहरों के वास्ते भी अब हैदराबाद पुरुष मंडल कायम हो गया। पेश है रियल चैनल के एडिटर सुल्तान काजमी और रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद की एक खुसूसी रिपोर्ट। मर्द अगर औरत पे हाथ भी उठाया तो लोग उसको जालिम बोल के औरत के साथ हमदर्दी करते। औरत अगर मर्द को झाड़ू के कट्टे से धुलाई करते हुए महल्ले में फिरा फिरा के भगाई भी तो लोग शौहर के साथ हमदर्दी करने के बजाय खै खै लगाते। कोई उसके हाल पे तरस नहीं खाता। शौहर अगर बीवी को ऊंची आवाज में डांटा भी तो लोग नाक भाव चढ़ा लेते। बीवी अगर शौहर को गालियां दी तो लोग मजे लेके सुनते खड़े रहते। बहुत सारे आदमियां तो अपनी मर्दानगी का भरम रखने के वास्ते चुपचाप जुल्म सहते रहते। आदमी घर में घुसते ही बेगम उसका कलेजा खोदना शुरू कर देती। बेचारा शौहर सब सितम ये सोच के सह लेता, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है। औरत 498A सेक्शन का सहारा लेके मर्द को बेसहारा कर देती। शौहर के जेबा खाली करके मर्द के खिलाफ केस कर देती। कोर्ट में शौहर नामुराद को हाथ खाली फतेह खान बन के चक्करा मारते रहना पड़ता। बेचारा शौहर डरी हुई सहमी हुई जिंदगी जीता और खामोशी से दुनिया से रुखसत हो जाता। शहरों की मजलूमियत को जाहिर करने और उनका साथ देने मोहम्मद इमाम तहसीन की सदारत में हैदराबाद पुरुष मंडल का क़याम अमल में आया है। इसमें वकील, मुफ्ती और सोशल वर्करां भी उनका साथ दे रहे। 18 जुलाई को हुसैनी आलम में हैदराबाद पुरुष मंडल वालों की मीटिंग हुई, जिसमें थोड़े लोग हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए अपने अपने दिल की भड़ास निकाले। हमारे को मालूम है ये कॉन्फ्रेंस के बाद पलट के फिर से वो लोग शेरनियों के पिंजरों में यानी अपने अपने घरों को चले गए। वहां पे अगर उनकी बीवियों को मालूम हुआ होगा कि ये लोग उनके खिलाफ प्लाना बना के आए तो फिर इन लोगों का क्या हाल हुआ कि अल्लाह खैर करे। आखिर में हमारे को उर्दू का एक शेर याद आ रहा। शायर ऐसी हालत का शिकार हो के ये शेर लिखे थे होंगे। शेर अर्ज है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरा नाम मोहम्मद इमाम तहसीन है। मैं पुरुष मंडल हैदराबाद पुरुष मंडल का सदर हूँ मैं। और ये पुरुष मंडल बनाने का मकसद ख़वातीन जो 498 का मिसयूज़ कर रही है और ये केसेस के जो है हमारे को जो है तकरीबन 25 साल का तजुर्बा है। और हमारा जो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 16 साल हुआ रजिस्ट्रेशन हो गया। हैदराबाद महिला मंडल जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे मिसेस उसके सदर है। हम लोग ये महसूस किए तकरीबन 15 साल में 20,000 केसेस ऑनलाइन रिकॉर्ड है हमारे पास। तो औरतें जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करके और मिसयूज़ करी जो 498 को, उसके बारे में हम लोग जो है एक पुरुष मंडल जो है बनाए हैं। और हम पार्लियामेंट्री लीगल कमेटी के पास भी जो है प्रपोजल भेज रहे हैं कि जैसा 498A सेक्शन लगा के औरत को एक हथियार मिल गया कि उसको जो है ब्लैकमेल करने का, तो वैसा जो है कम से कम 498 में तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट लाई चुकी है, लेकिन जो है मर्दों के लिए भी जो 498 भी होना चाहिए। नाज़रीन, आप सुनते हैं कि ख़वातीन अपने मर्दों पे 498 और जैसो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डालती है, मगर हम ये देखते हैं कि आज तक कोई मर्द आदमी जो जुल्म सहता है तो कभी मीडिया के सामने या पुलिस के सामने नहीं आता। मगर अब मर्द आदमी भी एक हिम्मत करके मीडिया के सामने आ रहे और जैसे पुलिस से इंसाफ की, जस्टिस की ख्वाहिश कर रहे। इसी तरह के हमारे साथ एक विक्टिम है जो आमिर अहमद सिद्दीकी साहब हैं। आइए हम उनकी जुबानी उनकी दास्तान सुनते हैं। बताइए आमिर साहब, क्या कितने साल से आपको आपकी वाइफ तंग कर रहे हैं? देखिए भाई, शादी मैं उससे करा, शादी के रात से मेरे को तकलीफ पहुंचाना शुरू करी वो, और जो है सो शादी के रात से मुझे तकलीफ पहुंचाना शुरू करी। और फिर मैं खरीब जब भी उसको जाना चाहता तो मेरे को खरीब आने नहीं देती। आने की वजह से मेरे को जो है सो वो भाइयों की धमकी देती है और ना मर्द का मेरे को इल्ज़ाम लगाई।
कि मैं नामर्द हूँ। 1 साल से ये चल रहा मसला, ये अब तक कोई चीज़ कायम नहीं हुई और जो है सो मेरे को तकलीफ पर तकलीफ दे रहे और उसके भाइयाँ भी आके मेरे को धमकाते। इस ताल्लुक से कभी आप आपके घर वालों से कभी बात करें या नहीं तो क्या आपको कभी ऐसा इशारा मिला कि उसका कुछ इलीगल किसी से रिलेशन है या कुछ ऐसा? मेरे को तो आज तक ये भी नहीं मालूम उसका क्या ताल्लुक है। हालांकि मेरे साथ कम रहती, उसके भाइयाँ ज़बरदस्ती आके उसको लेके चले जाते और मेरे से पूछते भी नहीं। क्या उसके भाइयाँ कभी आप पे अटैक करे, कुछ मारे करे, कभी आपको धमकी दिए, ये मामले में बात नहीं करना वरना काट देता हूँ बोल के बोले मेरे को। तो अब जैसा पुरुष मंडल आप लोगों के मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया, तो क्या उम्मीद है आपको कुछ? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है मेरे को सर, इंशाल्लाह मेरे को बहुत उम्मीद है कि ये कामयाब होगा बोल के, ताकि मर्दों को भी अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो औरतें उन पर जुल्म करती है तो वो हम पुरुष मंडल में आके अपना केस सॉल्व करिए और इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमेशा औरतों को हुकूमत जो है सो ढील देती, लेकिन आदमियों के बारे में कुछ नहीं सोचती। हर इंसान इतना बुरा नहीं है जितना हुकूमत सोचती है। औरतों का भी कुछ मालूम नहीं, औरतों की छोटी सी बात अगर उन्हें यह कर दिया तो फौरी यकीन कर लेते। मर्द अगर बोला मैं नहीं कर रहा तो नहीं करते और ना हक तरीके से उसको सजा दिलाते हैं। तो नाजरीन, ये हमारे साथ आमिर अहमद साहब थे जो अपनी दास्तान सुनाए। तो अब आगे देखेंगे क्या ये पुरुष मंडल आने के बाद कितना इंसाफ मिलता है, क्या कितने लोग अभी आगे आते हैं। कैमरामैन आमिर के साथ मैं मोहम्मद समद, रियल तेलंगाना न्यूज़।